तो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के बारे में। तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वीडियो है जो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और यूट्यूब पर अपलोडेड है, क्योंकि उसको देख लो, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल का आधार। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि तुम देख के आओ पहले उसको, फिर इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ प्रियम्बल से। उस वीडियो को देख लेना पहले तुम, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, उसका जो विचार लिया है हमने, वो लिया है यूएसए से, यानी कि अमेरिका से। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, उसकी भाषा ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से। दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो विचार लिया है हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल का, वो लिया है अमेरिका से। और जो हमने भाषा ली है वो ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से। और जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है की जो प्रियम्बल है वो ऐसे शुरू होती है कि हम भारत के लोग। तो ये जो 4-5 वर्ड स्टार्टिंग के, ये हमने यूएनओ के चार्टर से इंस्पायर होके लिए हैं। अब कुछ स्टेटमेंट हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल से रिलेटेड है। जैसे अर्नेस्ट वॉकर ने एक बार कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। और एक बार फिर कहा था अर्नेस्ट वॉकर ने कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का मुख्य नोट है। ओके, अब हम बात करते हैं, कुछ केस हुए, मतलब कि ऐसे कुछ। तो एक केस हुआ था कि बेरुवादी वर्सेस भारत संघ, जो कि 1960 में हुआ था। उसमें क्या हुआ कि शायद कोर्ट ने जो कोर्ट है उसने डिसीजन सुनाया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, तो इसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद एक होता है केशवचंद्र भारती वर्सेस केरल राज्य, वो जो केस होता है वो होता है 1973 में। उसमें कोर्ट ने डिसीजन सुनाया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है और इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रस्तावना में संशोधन होता है। संशोधन होता है 1976 में। और अगर संशोधन हुआ है तो उसका नंबर भी है। तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। और जो 42वां संविधान संशोधन है, जो 1976 में हुआ है, उसको हम लघु संविधान भी बोलते हैं। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए हमारी प्रस्तावना में। जो पहला शब्द है वो है सोशलिस्ट, जिसको हम समाजवादी कहते हैं। और दूसरा शब्द है सेक्युलर, जिसको हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और थर्ड वर्ड जो है वो है अखंडता, जिसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं। जो इंटीग्रिटी वर्ड है वो 6 पैसेज में जोड़ा गया है सब प्रस्तावना के। और जो समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो पहले पैसेज में जोड़ा गया है सब प्रस्तावना के। तो ये थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल। जो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद हम अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।